हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए लेकर आए हैं BS सप्टेनमेंट जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कहा जाता है कोंकण। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है विशाखापट्टनम में रखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अभिव्यक्ति राष्ट्र की एकता, राष्ट्र को एकता और अखंडता को कब बदला गया? तो वो बदला गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में बदला गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक की साक्षरता दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक की साक्षरता दर रही थी 75.37% रही थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डोला पूर्णिमा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो डोला पूर्णिमा भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी? तो भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी तमिल थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शीत ऋतु के दौरान पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान कितने सेल्सियस के बीच होता है? तो शीत ऋतु के दौरान पूर्वी तट चेन्नई का औसत तापमान वो रहता है 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 मिशन का एक उद्देश्य है? चंद्रमा सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना बिल्कुल सही है। यथार्थ स्थान वैज्ञानिक प्रयोग करना दोनों विकल्प सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जनसंख्या प्रतिशत की बात करते हैं तो 48.5% रही। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 का बताएं, चरक संहिता पुस्तक किस से संबंधित है? तो चरक संहिता पुस्तक संबंधित थी आयुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 संबंधित है भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 का होता है, हाल ही में चर्चित किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से पुकारा जाता है? तो पुकारा जाता है शासक के ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी। तो भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी साख समितियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है?
तो वो कहा जाता है वेनेजुएला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी का संबंध सितारवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से हिकात किस राज्य का मनाया जाता है? तो हिकात मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है? तो 80% से अधिक जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह है? तो यह तो प्रादेशिक व्यापार होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।